एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 12वां। ये हम कर रहे थे सोहिला राग गौड़ी दीप की महल्ला पहला, जिसका कि हमने एक शब्द कर लिया था, एक श्लोक कर लिया था हमने। दूसरे से अब हम आगे चलते हैं। राग आसा महल्ला पहला। 6 घर 6 गुर 6 उपदेश। 6 घर मीन्स 6 शास्त्र। 6 शास्त्र कहे गए हैं ना, ये हमने पहले भी डिस्कस किए थे। कौन कौन से? सांख्य, न्याय, विषय वैश्विक, मीमांसा, पतंजलि जिसको कि योग भी कह देते हैं, और वेदांत। ये 6 शास्त्र हैं। 6 शास्त्र हैं तो 6 ही गुरु इनको लिखने 6 ही गुरु हैं। जैसे कपिल हो गए, गौतम हो गए, जैमन हो गए, व्यास जी हो गए, सहस हो गए, और एक कण्वुक। ये 6 गुरु हुए। और इन 6 गुरु के सृष्टि की रचना को लेकर अलग अलग विचार हैं। ये जो 6 ये है ना, क्या कहते हैं, शास्त्र हैं, और इसी तरह से ही ये 6 गुरु हैं। इनके अलग अलग विचार ये प्रकट करते हैं सृष्टि को लेकर। तो उनके फिर 6 ही उपदेश हुए। जैसे कि एक हम कहते हैं कि जो सांख्य शास्त्र है, सांख्यी, वो तत्वों से सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं। दूसरे हैं जो ये न्याय वाले, न्याय शास्त्र है, न्यायिकों को परमाणुओं से सृष्टि का उत्पत्ति मानते हैं। ऐसे ही जो वैश्विक है वो समय को मानते हैं कि जैसा समय होता है वैसा हो जाता है। इसी तरह से मीमांसक जो है वो कर्मों से सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं। पतंजलि योग से मानते हैं। और वेदांत माया के स्वप्नवत सीप में मोती की तरह संसार की संसार की उत्पत्ति मानते हैं, भ्रम से मानते हैं। तो अलग अलग विचार हैं सबके, अलग अलग शास्त्र हैं। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग व्याख्या दी गई है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो 6 घर 6 गुरु 6 उपदेश। गुरु गुरु एको वेश अनेक। परंतु इन सब आचार्यों के, इन सब गुरुओं का गुरु भी एक ही है। गुरु हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है। हम ज्ञान को गुरु कहते हैं। तो इन सब का कहने को ये 6 गुरु है। इन सब का भी एक ही गुरु है, और वो क्या है? ज्ञान। सृष्टि की रचना को जिसने जैसे अपने हिसाब से समझा, प्रकाश हुआ, ज्ञान हुआ, उसने उस रूप में उसको बखान कर दिया। सबका लेकिन बेसिक क्या है? वो नॉलेज ही है, वो ज्ञान ही है। सबका गुरु एक ही है। कहने को ये 6 अलग अलग है, लेकिन इनका वेश एक ही है। मीन्स इनका गुरु एक ही है। वो क्या है? ज्ञान। गुर गुर एको वेश अनेक। बाबा जय घर करते कीरत होए, सो घर राख वडाई तोए रहा हूं। हे जीव, जिस धर्म पुस्तक में मीन्स जिस शास्त्र में भी कर्ता प्रभु का गुणगान होता है, तो उसे ही अपने व्यवहार का आधार बना ले। इसी में तेरा बड़प्पन है। अर्थात जीवन को उत्तम बनाने के लिए ज्ञान कहीं से भी मिले, उसका तिरस्कार मत करो। कहीं से भी मिले, सारे शास्त्र बताते एक ही परमात्मा का है,
जिस भी शास्त्र में तुझे परमात्मा का गुणगान मिले तू उसे अपना ले। ज्ञान कहीं से भी मिले उसे प्राप्त कर लेना चाहिए, उसका तिरस्कार मत करो। बाबा जय घर की करते कीरत होए, सो घर राख वडाई तोए रहा हो। विसुए चसिया घड़ियां, पहरा तिथि वारी माहो हुआ, सूरज एको रुत अनेक। जैसे निमेश निमेश, चसा, घड़ी, प्रहर, तिथियां, वार, महीने, ऋतुएं आदि तो होती हैं, आती तो कई हैं। अब निमेश किसको कहते हैं? सेकंड को। चस्सा मीन्स मिनट, घड़ी एक घंटा, प्रहर जो कहते हैं कि दिन का एक प्रहर बीत गया, कि उसका आधा 1/4 हिस्सा बीत गया, एक पहर जी बीत गया। तिथियां मीन्स लूनर डे जिनको हम कहते हैं, तिथि आज क्या डेट है, लूनर डे कौन सा है आज, वो बात, वो तिथि हो गई। वार वीक के दिन, सोम मंगल बुध जिसको हम कहते हैं। महीने और ऋतुएं, ये आदि तो कई हैं, परंतु इन सब का सिरमौर सिद्धांत निर्यता, इनको निर्धारित करने वाला वो सूरज एक ही है, जो डिसाइड करता है कि एक सेकंड बीत गया, समय दिन है कि रात है, कौन सी ऋतु है। ये सब इन सब का सिरमौर एक ही है, सूर्य। ऐसे ही शास्त्र अनेक अनेक हो सकते हैं, गुरु अनेक हो सकते हैं, उन सबका सिरमौर एक ही है, एक ही गुरु है उनका, वो है ज्ञान। आगे एग्जाम्पल से बता रहे हैं, जैसे ऋतुएं, चस्से, सेकंड मतलब हो गए, प्रहर हो गया, दिन हो गया, ये सब अलग, इनको डिसाइड करने वाला कौन है? सूर्य है, वो सूर्य एक ही है। नानक करते के केते वेश, वैसे ही है नानक कर्ता के ये सारे सिद्धांत जो विभिन्न शास्त्रों में दिए गए हैं, विभिन्न स्वरूपों में उस एक प्रभु का ही प्रगटीकरण है। राग धनासरी महल्ला पहला। इस शब्द के बारे में कहा जाता है कि ये शब्द गुरु नानक देव जी ने जगन्नाथपुरी के मंदिर में उच्चारण किया था। गुरुजी वहां पंडितों की आरती में शामिल नहीं हुए थे। जब उनसे कारण पूछा तो उन्होंने ये शब्द उच्चारा। क्या है? गगन में थाल रवचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलयानलो पवन चवरो करे, सगल बन राय फूलन ज्योति। ये सारा आकाश एक थाल है। हम आरती करते हुए थाल सजाते हैं ना, उसमें धूप रखते हैं, उसमें दीपक होता है, उसमें मतलब और फूल होते हैं और कितनी चीजें होती हैं। तो वो बता रहे हैं कि कैसे पूरे यूनिवर्स में उसकी आरती हो रही है। ये सारा आकाश एक थाल है जिसमें सूर्य और चंद्रमा दीपक है, और सारा तारामंडल मानो मोती रखे हुए। मलय पर्वत से आने वाली हवा धूप बत्ती है, धूप बत्ती रखते हैं ना जिसकी हवा उड़ती है, जो दिखती है हमें कि वो जल रही है, वो क्या है? वो क्या है? मलय पर्वत से आने वाली हवा धूप बत्ती है, और पवन चवर डुला रही है उस प्रभु का, और सारी वनस्पति मानो प्रभु की आरती के लिए फूल अर्पण कर रही है। कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती, अनहत सबद वाजंत भेरी रहा।
जीवों के जन्म मरण का नाश करने वाले हे प्रभु, भव खंडना। जीवों के जन्म और फिर खंडन करने वाले हे प्रभु, यह कैसी सुंदर आरती स्वतः ही हो रही है। कैसी आरती हुए? भव खंडना, तेरी आरती। ये जो आरती अपने आप ही हो रही है, कितनी सुंदर है ये। सर्वव्यापक अनहद शब्द रूपी जीवन का सूत्र मानो तेरी आरती के लिए नगाड़ों की ध्वनि दे रहा है। जब आरती करते हैं तो नगाड़े भी बजाते हैं ना। तो सर्वव्यापक जो अनहद शब्द रूपी जीवन का जो सूत्र है, मानो वो आरती के लिए नगाड़ों की ध्वनि दे रहा है। रहा हूं सहस तव नैन नन नैन है तो ही, कव सहस मूरत नन्ना एक तो ही। तेरे हजारों ही नेत्र हैं, परंतु फिर भी तेरा कोई नेत्र नहीं। हजारों ही तेरे जीव रूपी आकार हैं, परंतु फिर भी तेरा कोई आकार नहीं। हम ये कहते हैं कि हर जीव में तेरा अंश मौजूद है। हर जीव में तेरा अंश है, तो हर जीव की आंखें हैं। इसका मतलब तेरी हजारों आंखें हैं, तेरी सैकड़ों आंखें हैं, परंतु जो तेरा रूप है, जो एक्चुअल तेरा रूप है, उसमें एक भी आंख नहीं, क्योंकि वो निराकार है। तेरे हजारों ही नेत्र हैं, परंतु फिर भी तेरा कोई नेत्र नहीं। जीवों के रूप में तेरे हजारों ही आकार हैं, लेकिन एक्चुअल में तेरा कोई आकार नहीं। हर एक में तू समाया हुआ है, तो हर जीव का जो आकार है वो तेरा ही आकार है, लेकिन तू निराकार है, इसलिए तेरा अपना कोई रूप नहीं। कितनी सुंदरता से समझा रहे हैं। सहस पद बिमल नन एक पद, गंध बिन सहस तव गंध एव चलत मोही। हजारों ही तेरे सुंदर पाव हैं, क्योंकि जितने ही जीव हैं उतने ही पाव हैं। हजारों ही तेरे पाव हैं, परंतु हे निराकार प्रभु, तेरा एक भी पैर नहीं है। इसी प्रकार तेरे हजारों नाक है, परंतु फिर भी गंध लेने के लिए तेरा कोई भी नाक नहीं है। सब मह जोत जोत है सोई, तिस दे चानन सब मह चानन होए। तेरे ऐसे ही कौतकों ने मुझे आश्चर्य में डाला हुआ है। तेरे, दोबारा से पढ़ते हैं, तेरे ऐसे ही कौतकों ने मुझे आश्चर्य में डाला हुआ है। सभी जीवों में उस एक ही परमात्मा की ज्योति कार्यशील है। उस ज्योति के प्रकाश के कारण ही सभी जीव सम्यक बुद्धि से प्रकाशित हैं। जिसको हम कहते हैं ना कि परमात्मा का अंश, जो क्या कहते हैं हम, चेतना है हमारी, तो उस ज्योति के प्रकाश के कारण ही सभी जीव प्रकाशित हैं। सब में तेरी ही ज्योति है, उस ज्योति से ही सभी प्रकाशित हैं। गुर साखी ज्योत प्रगट होए, ज्योतिष भावे सो आरती होए। परंतु इस ज्योति का ज्ञान गुरु की शिक्षा के कारण ही हो पाता है। ये जो ज्योति है हमारे अंदर, इसका जो ज्ञान है कि हमारी सब में उसी का ही प्रकाश है, जो ये ज्ञान है हमें, ये गुरु की शिक्षा के कारण ही होता है। उस सर्वव्यापक परम ज्योति की यह ही आरती है कि जो कुछ उसकी रजा में हो रहा है वह जीव को भला लगे। अगर उसकी आरती करना चाहते हो ना, तो उसकी रजा में राजी रहना सीख लो। जो उसकी रजा में राजी है ना, वो समझो उसकी आरती ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें उसी का अंश मौजूद है। अगर वो उसकी रजा में राजी है तो समझो ज्ञान हो रहा है, ज्ञान है उसे, उसके अंदर प्रकाश है। तो यही सबसे बड़ी आरती है उसकी। अर्थात
परमात्मा के आदेश को रजा के रूप में मानना ही प्रभु की आरती करना है। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो, अन दिन मोहे आही प्यासा। हे प्रभु, तेरे चरण रूपी कमल के रस के लिए मेरा मन सदैव पिपासित बना रहता है। कृपा जल देहे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाय वासा। कृपा कर और नानक पपीहे को अपनी कृपा का जल प्रदान कर, ताकि मैं तेरे नाम में ही टिका रह सकूं। कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाय वासा। ये हमने इस वाणी के 3 श्लोक कर लिए हैं। चौथे से हम आगे नेक्स्ट पोस्ट में चलेंगे।